नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यालय में बैठक लेने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक होगी प्रदेश कार्यालय में। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो दोपहर 12 बजे आज सीएम योगी आदित्यनाथ अहम बैठक लेने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो अब तक कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक तरफ जहां प्रदेश में हिंसा हुई उसको लेकर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अब आज जो बैठक होगी इसमें अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो देखना होगा कि किन किन प्रस्तावों पर आज मुहर लगती है। बैठक के दौरान 12 बजे ये बैठक होगी प्रदेश कार्यालय में। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। अपने 100 दिन के कार्यकाल पूरे करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से दौरे पर रहेंगे। पहले चरण में जहां 16 जिलों को रखा गया है, सहारनपुर, गाजियाबाद में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे सीएम। वहीं शामली, अलीगढ़, आगरा और नोएडा में भी जल्द ही निरीक्षण करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हो चुका है और ऐसे मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें कि पहले चरण में से 6 जिलों को रखा गया है। सहारनपुर, गाजियाबाद, यहां पर निरीक्षण करेंगे। शामली, अलीगढ़, आगरा और नोएडा में भी जल्द निरीक्षण करेंगे। यानी कि पश्चिमी क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक जिलों का एक बार फिर से भ्रमण शुरू करने वाले। इससे पहले उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी लगातार ताबड़तोड़ जिलों के दौरे जारी रखे थे और तमाम समीक्षा बैठकें भी जारी रखी थी। जितनी भी कमियां खामियां रही हैं अब तक जिलों में, उन्हें पूरा करने के निर्देश समय समय पर देते रहे हैं। खुद भी जनता दरबार लगाया। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कई जिलों का महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। किन किन जिलों का रुख करेंगे सीएम? बिल्कुल अंजलि जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 100 दिन पूरे होने की तैयारियों में पूरी तरह योगी सरकार के 5 जिलों लग गई है, क्योंकि लगातार जो चीजें देखने को मिल रही थी उनको कहीं कहीं देखा जा रहा है। और 100 दिन पूरा होने पर वह 6 जिलों का पहले दौरा करेंगे। सहारनपुर, गाजियाबाद में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। उसके बाद शामली, अलीगढ़, आगरा और में निरीक्षण करेंगे। और सीएम का नोएडा में भी निरीक्षण हो सकता है जल्द, क्योंकि आज कैबिनेट बैठक भी है। 1 बजे से एक कैबिनेट बैठक के बाद वह जिलों में जाने शुरू करेंगे, क्योंकि 100 दिन पूरे होने की पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं तेजी से। और जनता की जो समस्याएं थी इन 100 दिनों में किस तरह से हल करी गई उस पर विचार किया जा रहा है। इसीलिए बीच में जो भी ट्रांसफर हुए थे वो कहीं ना कहीं इनको देखते हुए किए गए थे, IAS, PCS और कहीं ना कहीं DPS के। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि लगातार जो काम करी जा रही होगी, जो सरकार काम करे वो जनता के लिए काम कर रही और जनता के हित के लिए ही वह कर रही है। और सबसे अहम बात की, अगर यहाँ पर सीएम योगी खुद नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर उनके कैबिनेट के मंत्री मौजूद हो रहे हैं और वह खुद जा रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, 4 से 3 विधानसभा सीटें हैं, तो वहां पर हर जिले पहुंचना इतना आसान नहीं होता। इसलिए सभी मंत्रियों को इस बार जनता के द्वार में लगाया गया था। उस जनता के द्वार की विवेचना यानी पूरी तरह से परखा जाएगा कि किस काम कैसे काम किया गया है मंत्रियों द्वारा। उसको कहीं ना कहीं सीएम योगी पूरे परखने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज से इसकी शुरुआत की जा रही है। इन 6 जिलों में जाकर वह मुआयना करेंगे और आगे की तैयारी और आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि जल्द ही 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो उनमें क्या खामियां रही इनको देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम जिलों में जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जितनी भी योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको भी लेकर जांचेंगे, परखेंगे, समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को भी खास दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जितने भी इन जिलों में खामियां हैं, कमियां हैं, उन्हें दूर करने के भी निर्देश दिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 13 सीटों पर हो रहे चुनाव में निर्विरोध चुन लिया गया है प्रत्याशियों को।
विधान परिषद की खाली हो रही 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होने थे, लेकिन मैदान में सिर्फ 13 उम्मीदवारों की उपस्थिति के चलते कुल 13 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया है और इसमें योगी सरकार के 7 मंत्री सहित बीजेपी के 9 और समाजवादी पार्टी के 4 शामिल हैं। 6 जुलाई को रिक्त होने वाली विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव में बीते सोमवार को नाम वापसी की अंतिम समय सीमा के बाद इसकी घोषणा कर दी गई। निर्वाचन अधिकारी बृजभूषण दुबे ने जीतने वाले प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित कर दिए। होना था, लेकिन उससे पहले सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं और जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। तो समाजवादी पार्टी के 4 और बीजेपी के 9 और इन 9 में से मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दानिश अंसारी ये भी शामिल हैं। और यूपी में हिंसा भड़कने के साथ साथ नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जाहिर तौर पर राजनीति में ऐसा अक्सर होते देखा जाता है और इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल के बीजेपी राज में स्वास्थ्य सेवाएं निम्न स्तर पर पहुंच गई हैं। नए स्वास्थ्य मंत्री इस सच्चाई से अवगत भी है, पर नतीजा ढाक के 3 पात ही है। बीजेपी सरकार में ना तो एम्बुलेंस है, ना दवा, ना मरीजों को उपचार मिल रहा है। अखिलेश ने एक बयान में कहा कि समाजवादी सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई थी, गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट और लिवर के इलाज की मुफ्त व्यवस्था की थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने गरीबों के इलाज में कोई रुचि नहीं दिखाई। फिलहाल रुकेंगे यहां पर छोटे ब्रेक लिए, चल लौटते हैं।